की विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता प्रमोद द्विवेदी ने इंदौर के बड़ा गणपति पर एक अनोखा प्रदर्शन किया। इंदौर में 1.25 लाख से अधिक आवारा श्वान घूम रहे हैं। इनके खतरे को देखते हुए कांग्रेस ने आम जनता को डंडों का वितरण किया। अनोखे प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि इंदौर नगर निगम के द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए श्वानों की नसबंदी पर खर्च किए जा रहे हैं, किंतु उसका रिजल्ट जीरो नजर आ रहा है। पिछले साल निगम के बजट में 7 करोड़ रखे गए थे और इस बार 4 करोड़ रुपए श्वानों की नसबंदी के लिए रखे गए हैं, किंतु उसका परिणाम कुछ भी निकल नहीं रहा है और पैसों की बर्बादी हो रही है। श्वानों की देखरेख और उन्हें संभालने के लिए निगम के द्वारा शहर के चारों ओर पिंजरा पोल बनाए गए, किंतु उनकी जमीनों पर अब माफियाओं का कब्जा हो गया है। निगम उसे छुड़वा नहीं रहा है। निगम को पिंजरा पोल की जमीनों को भूमाफियाओं से छुड़वाकर उन स्थानों पर पिंजरा पोल बनाकर श्वानों का रखरखाव करना चाहिए। जिन लोगों की भावनाएं श्वानों को खिलाने पिलाने की है, वह वहां जाकर उनकी सेवा कर सके और निगम के इस कदम से आम जनता का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इंदौर में लगातार आवारा श्वानों की संख्या बढ़ती जा रही है। रेबीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रेबीज के टीके की कमी हो रही है। श्वानों की संख्या नसबंदी के बावजूद कैसे बढ़ रही है, ये सवाल है। नसबंदी के बाद क्या श्वान काटना छोड़ देता है? नसबंदी किया हुआ श्वान क्या रेबीज के खतरों को समाप्त कर देता है? श्वानों की संख्या नगर निगम ने कैसे गिन ली? रेबीज से बचाव के क्या उपयोग किए? श्वान अगर बढ़ रहे हैं तो नसबंदी के बावजूद बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है नसबंदी फेल हो रही है। तो सवाल ये है कि इन श्वानों से मुक्ति का दूसरा उपाय है। पहले नगर निगम के पिंजरा पोल हुआ करते थे, कहाँ गए वो नगर निगम के पिंजरा पोल? किनके अधिकार क्षेत्रों में है वो? किन लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं? आप पिंजरा पोल बनाइए। जिस तरीके से गौशाला बनती है, इसी प्रकार से श्वानों को पालने के लिए आम आदमी जो धार्मिक भावनाओं का है वो वहाँ पर जाकर के आप भोजन पानी की व्यवस्था करेगा, दानदाता करेंगे, नगर निगम करेगी। जितना खर्च आप नसबंदी में खर्चा कर रहे हैं उतना में तो 10 पिंजरा पोल बन जाते और आवारा श्वानों से मुक्ति हो जाती। वहाँ आप धर देते, लोग दान के रूप में रोटी पानी दे के आते, उनसे मुक्ति मिल जाती। और तो और जिस प्रकार से हम पालतू श्वानों को टीका लगाते हैं 6 महीने पर, ताकि उस काटे तो भी रेबीज का खतरा ना हो, आप इन श्वानों को ऐसा टीका क्यों नहीं लगा रहे हो? घोटाला क्यों कर रहे हो? तो इनके विकास की यात्रा पर फुग्गा चू है जो उस पर पिन चुभाई है। अभी आप देखें तिलमिलाहट कैसी रही। साहब, अनुमानित कितने कुत्ते इंदौर शहर में होंगे? 1.25 लाख से ऊपर है। हाईकोर्ट में इन्होंने जानकारी दी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी कुत्तों के लिए बजट आया था, इस बार भी कुछ बजट आया? क्या बजट आया नहीं था? 7 करोड़ का बजट रखा गया था, खत्म हो गया। हाईकोर्ट में जवाब दिया है। अब 4 करोड़ का बजट रखा जा रहा है। उससे क्या लाभ हो रहा है? मेरा यही तो सवाल उठाया। मैं तो आप लाभ उनसे पूछिए। नसबंदी के बाद बढ़ रही है संख्या, काटने की दर लगातार बढ़ रही है, रेबीज के टीके कम पड़ रहे हैं, तो क्या फायदा है? भैया लठ बांटने का क्या औचित्य है? इसको फटकारेंगे तो श्वान आएगा नहीं, आपका बच्चे के अंदर आत्मबल हो जाएगा, बच्चों को डर नहीं रहेगा। सिर्फ कुत्ते भगाने के लिए, मारने के लिए नहीं है। मार तो सकते ही नहीं, पोले हैं, उसको बस फटकार दो, आवाज करेगा, भग जाएगा। वो भी जानवर अपनी जान को खतरा महसूस करता है।